हेलो दोस्तों, आज हम द एग्ज़ाम पोर्टल का जो कर रहे थे उसी में आज हम लोग बिहार एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इसका सेगमेंट है फिजिक्स, उसको करते हैं। एसआई के तापक्रम का मात्रक होता है केल्विन। पहाड़ पे चढ़ते समय व्यक्ति के आगे की ओर झुकता है स्थायित्व में वृद्धि के लिए। खिलाड़ी गेंद रोकते समय अपना हाथ पीछे करता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत के लिए। हवाई जहाज के पंखे पर वह बह रही हवा के चाल में वृद्धि होने पर पंखे का दाब घटेगा। तीन तीन प्राथमिक रंग हैं, नीला, हरा और लाल। वेग, त्वरण और तय की गई दूरी का संबंध v² = u²+2as है। प्रकाश किस प्रकार व्यवहार करता है? तो कण और तरंग दोनों रूप में। जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सर्वाधिक अपरिवर्तित होता है? तो नीला। दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है? तो लैक्टोमीटर से। प्रकाश का वेग होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। लेंस की क्षमता होती है +2.5 डायोप्टर, जो लेंस की फोकस होगी 40 सेंटीमीटर। एक अश्व शक्ति लगभग किसके बराबर होता है? तो 746 वाट का। ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो किलोवाट घंटा का। ऊर्जा की विमा होती है mL² T²। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस से किसमें विद्युत ऊर्जा परिवर्तित किया जाता है? तो जल की स्थितिज ऊर्जा को। सर्वाधिक रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है? तो पोलिनियम है। सर्वाधिक रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है? तो पोलिनियम है। एक विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाई जा सकती है धारा को बढ़ा के। एक सेल का ईएमएफ है आदिश राशि। एक साथ अनेक विद्युत उपकरणों को एक प्लग से जोड़ने की सलाह क्यों नहीं दी जाती? तो धारा में कमी आ जाती है। मानक ताप और दाब पर 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस का आयतन की गणना लीटर में कितना होगा? तो 224 लीटर। परमाणु बम किस रासायनिक अभिक्रिया से होता है? तो नाभिकीय विखंडन से होता है। ऊर्जा संचित होता है एटीपी में, एडिनोस ट्राइस फॉस्फेट के रूप में। फ़ारेनहाइट से केल्विन बदलने का फॉर्मूला 5 डिग्री -32/1.5 + 2 273.15 होता है। कार के दृष्टि अवलोकन के लिए किस प्रकाश के शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। अस्त होने के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। पृथ्वी तल से किस वस्तु के पलायन वेग किस चीज पर निर्भर करता है? तो प्रक्षेपण के स्थान पर। जल का वाष्प में परिवर्तन किस प्रकार का उदाहरण है? तो भौतिक परावर्तन है। डायनेमो का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है? तो तापांतरण। इंद्रधनुष के किनारों का रंग होता है बैंगनी और लाल। कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। किसी रेडियो सक्रिय तत्व में उत्सर्जित अल्फा किरणें हीलियम नाभिक में होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। अच्छी प्रतिरोध कुंडलित होती है चांदी का सर्वाधिक विद्युत चालक में। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। अगर दाब जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे बर्फ का गलनांक घटता है। किसी भी धातु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ग्रहों को उसके कक्षा में बांधे रखने वाले बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। विद्युत सेल में किस प्रकार की ऊर्जा निहित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा। डेसिबल किसकी इकाई है? तो ध्वनि की तीव्रता की। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो तरंगदैर्घ्य। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिया है? तो न्यूटन ने। फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो एक्टियोलॉसिस से है। फ्यूज का तार बना होता है सीसा और टिन का। जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो वे अपने साथ ले जाती है ऊर्जा को। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। भारत में विद्युत सप्लाई की वोल्टता होती है B 220 वोल्ट AC। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कितनी देर में आती है? तो 8 मिनट 20 सेकंड में। इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच कौन सा रंग होता है? तो हरा। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। सूर्य के द्रव्यमान का 90% हाइड्रोजन और हीलियम का बना है। यदि एक पेंडुलम घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा की ओर ले जाया जाए तो घड़ी सुस्त हो जाएगी। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में जाती है तो क्या बदलता है? तरंगदैर्घ्य और वेग। मनुष्य के नेत्र में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा। वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर का रीडिंग एक समान होता है उसे -40 है। वायु का वेग संबंधित है दाब प्रवणता से। FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई पाउंड होती है। न्यूटन के गति के कितने नियम हैं? तो 3 नियम हैं।
इंद्रधनुष के सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? तो लाल। फ़ारेनहाइट तापमान के ऊपरी और निचले स्तर में कितना अंतर होता है? तो 180 का। पराश्रय ध्वनि की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति को रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र होते हैं लेड के। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होता है पोलेराइड। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होता है पोलराइड। डिटर्जेंट किस सिद्धांत की सतहों पर सफाई करते हैं? तो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर। डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं? तो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर। लक्स किसका इकाई है? तो प्रदीप्ति का है। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का होगा। एक वायुयान में ध्वनि सामान्यतः किसके संगत होती है? तो 300 डेसिबल का। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर का। जब किसी कांच की छड़ को रेशम में रगड़ा जाता है तो छड़ पे कौन सा आवेश होगा? तो धन आवेश होगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अमीटर से क्या मापा जाता है? तो विद्युत धारा। साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठीय तनाव जल के पृष्ठीय तनाव से घट जाता है। गंदे जल के मच्छरों पर केरोसिन तेल का उपयोग किया जाता है, जल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है। कैंची में कितने लीवर होते हैं? तो 2 लीवर होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में कौन सा तत्व विक्षेपित नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन। मैक संख्या का उपयोग किसका निर्धारण कर होता है? तो विमान की चाल का निर्धारण करने में। ध्वनि का सबसे ज़्यादा वेग होता है इस्पात में। आरएफ सर्किट में प्रयुक्त परिवर्तित मान वाला एक प्रेरण कहलाता है वेलिओमीटर। आरएफ सर्किट में प्रयुक्त परिवर्तित मान वाला एक प्रेरण कहलाता है वेलिओमीटर। एक बैटरी में एम्पियर घंटे की रेटिंग को बढ़ाने के लिए सेलों को जोड़ा जाता है समानांतर श्रेणी में। एक शुष्क सेल में उपयोग नहीं किया जा सकता यदि उसका आउटपुट एमएमएफ किस उसके अंकित मान हो 50%। बैटरी में भरे अम्ल का विशिष्ट गुरुत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। एक नई सेल में चार्ज और निर्वहन की प्रक्रिया कहलाती है साइकिलिंग। एक तरंग की तरंग दैर्घ्य निर्भर करती है आवृत्ति और आयाम पर। एन प्रकार का अर्धचालक तैयारी करने के लिए किसका डोपिंग किया जाता है? तो आर्सेनिक का। धातु की चादर को काटने के लिए किस प्रकार के उपकरण का इस्तेमाल करते हैं? तो स्निप का। तांबा सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला चालक है क्योंकि कम प्रतिरोधकता, पतले तार बनाए जाते हैं और सस्ता। निषेध के संकेत किस प्रकार के बनाए जाते हैं? तो वृत्ताकार। निषेध के संकेत किस आकार में बनाए जाते हैं? तो वृत्ताकार। बल के चुंबकीय रेखाएं एक चुंबक के बाहर कहाँ से कहाँ स्थानांतरित होती है? तो उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर। एक चुंबक के 2 सिरों के बीच मौजूद एक अदृश्य क्षेत्रक को जाना जाता है चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। निर्वात में विद्युतशीलता होती है, शून्य होती है। एसी औसतन मान कितना होता है? तो लगभग शून्य होता है। एक श्रेणी आरएल के परिपथ का विभव धारा होती है आगे की ओर। सोल्डिंग कार्ड एक मिश्रण है लेड टीन और म्यूकस का। प्रतिरोध मापने की मौलिक इकाई ओम है। एक प्रज्ञात प्रतिरोध मापने के लिए आरंभिक सीमा सबसे अधिक होती है। रोधन प्रतिरोध मापने का सबसे अच्छा विकल्प मेगर है। भारत में एसी आपूर्ति की मानक आवृत्ति 50 हर्ज है। भारत में जो एसी आपूर्ति करते हैं उसकी मानक आवृत्ति 50 हर्ज है। प्रेरणा इंडक्टर की इकाई होती है हेनरी। एक डॉलिक्टर फोटो सेंसर में होता है 2 स्पोनी ट्रांजिस्टर। क्रिस्टल ऑसिलेट क्यों ट्रांसमीटर में उपयोग किया जाता है? तो आवृत्ति स्थिरता गुण के कारण। जब किसी कोर में फील्ड तीव्रता बढ़ाई जाती है तो फ्लक्स घनत्व बढ़ जाता है। एक आदर्श संधारित्र बिजली की खपत शून्य हो जाती है। मेगर में उपयोग करते हैं दोषपूर्ण अवरोध का पता लगाने के लिए। एक युक्ति जो ध्वनि को विद्युत में संकेतों में परिवर्तित करता है उसे टेप रिकॉर्डर कहते हैं। पृथ्वी के तल के ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान घटता है। एक चलती हुई वस्तु पर बल का प्रयोग ना हो तो समान निरंतर गति से चलेगा। सभी चुंबकत्व का स्रोत विद्युत आवेश है। एक थके हुए वस्तु में क्या होता है? तो ऊर्जा होती है। प्रकाश का वेग पहली बार किसने खोजा था? तो रोमर ने खोजा था। सबसे ज़्यादा स्वाभाविक रूप से मिलने वाला बहुलक स्टार्च है।
पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए पेरिस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। जूल किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की है। E=mc² में m चिन्ह किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो द्रव्यमान का। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण जी का मान सर्वाधिक होता है? तो ध्रुवों पर। सबसे कम भूमध्य रेखा पर है। बैरोमीटर का पारा अचानक गिरना किसका संकेत है? तो आंधी और तूफान का। एक लोहे की गेंद को मरकरी में भारी बाल्टी में डालने पर वह बाल्टी में तैरने लगेगा। डेसिबल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता में। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है निर्वात में। क्लासिक भौतिकी के नियम में किन कणों का लागू होता है जिसका आकार 10⁻⁸ होता है? वो कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है के लिए सबसे ज़्यादा गति स्थिति घर्षण से ज़्यादा गतिज घर्षण और उससे कम होता है रोलिंग घर्षण। बैंगनी प्रकाश के पारस 450 से 500 mm तक है। एक रोगी शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोग करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर का। जब प्रकाश दूसरे माध्यम से अंदर जाता है तो उसकी आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती। जब प्रकाश दूसरे माध्यम से अंदर जाता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। आवृत्ति कभी नहीं बदलती है। सेल्सियस के फ़ारेनहाइट में बदलने का सूत्र C/F, C/5 बराबर F, ये -32/9 होता है। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। किस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैंगनी का। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी का है। 9.4 × 10⁻15 मीटर है। क्यूरी ताप का संबंध है चुंबकीयता से। भी की चाल में समतल दर्पण की तरफ बढ़ने पर प्रतिरोध की चाल 2b हो जाती है। भी चाल से समतल दर्पण की तरफ बढ़ने पर प्रतिरोध की चाल 2b हो जाती है। समुद्र का नीलापन किसके कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जो नीलापन है वो किसके कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश का गति अधिकतम होता है निर्वात में। एक्सरे उदाहरण है विद्युत चुंबकीय विकिरण का। एक्सरे किसका उदाहरण है? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण का है। एरेटिक अलार्म में मुख्य रूप से किस सेल का उपयोग करते हैं? तो लोकलेस सेल का। स्प्रिंग का खींचना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है। पतली छोटी सुई पानी में तैर सकती है सतही तनाव के कारण। मोटर कार में हेडलाइट में किसका उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। जरा दृष्टि में उपचार हेतु किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? तो बायोफोकल लेंस का। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो संवहन से निकलता है। किस तरंग का प्रयोग रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक तरंग, अनुप्रस्थ तरंगों का। सोलर कुकर में किसका प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। टॉर्च में किस सेल का प्रयोग किया जाता है? तो शुष्क सेल का प्रयोग का। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है सबसे कम। विद्युत इस्त्री में प्रयोग किया जाता है नाइक्रोम के तार का। ट्रांसफार्मर में प्रयोग करते हैं नाइक्रोम के तार का। गुरुत्वाकर्षण में जी का मान है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वायु दाब किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगाते हुए बल की दिशा मिलती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है। निर्मित प्रतिबिंब होता है वास्तविक। गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि इसके पृष्ठ तनाव कम होता है। अश्वय तरंगों की आवृत्ति होती है। सोलर सेल बने होते हैं अर्धचालकों के। मनुष्य नेत्र में पुतली का आकार को नियंत्रित करता है परितालिकाओं द्वारा। मनुष्यों का जो नेत्र की जो पुतली है उसके आकार को कौन नियंत्रित करता है? तो परितालिका द्वारा। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशीय सघन होता है। किसी वस्तु का चंद्रमा पे भार पृथ्वी पर उसके भार का 6वां भाग है। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जी का मान कितना है? तो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर है। तापमान का ऐसा इकाई होता है केल्विन। प्रेरित धारा को प्रेरित धारा की दिशा किसके द्वारा दी गई है? तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश मात्रा है। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति पर धकेल सकता है? तो खड़े होने की स्थिति में। मिट्टी के तेल में बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह गिरेगी। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग में 2 सेंटीमीटर लगभग में। ओम के नियम का सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है एमीटर वोल्टमीटर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री है नरम लोहा। डायोड का प्रयोग में लाया जाता है दिष्टकारी के रूप में। किसी चालक के प्रतिरोध समानुपाती होता है उसकी लंबाई के।
किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो समानुपाती होता है उसके लंबाई के। किसी ईंधन की दक्षता उसके किस मान को संदर्भ में व्यक्त करते हैं उसके कैलोरी के मान से। शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दबाव घटता है और पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। मानव आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है तो रेटिना में बनता है। मानव आंखों किसी प्रतिबिंब रेटिना में बनता है। प्रकाशीय तंतु किस नियम पर काम करती है तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। पहाड़ों पे जल उबलता है समुद्र के ताप से कम ताप पर। मुक्त रूप से गिरती हुई पिंडों की ऊर्जा स्थिर रहती है। अंतरिक्ष में दूरस्थ बिंदु को देखा जा सकता है टेलीस्कोप के द्वारा। मोटर गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है तो अवतल दर्पण। एक हीटर का तंतु बना होता है नाइक्रोम का। नाइक्रोम किस चीज का मिश्र धातु है तो निकेल, क्रोमियम और लोहा का। हुक के नियम के अनुसार कम निरूपण के लिए प्रतिबल विकृति के हैं। जेनर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है तो वोल्टता नियंत्रक के रूप में। वोल्ट्जमैन नियतांक का मान 1.38 × 10⁻23 जूल प्रति केल्विन है। ध्वनि का सबसे तेज संचरण करता है ठोस में। पानी के बुलबुले में चमक किस कारण से होता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से होता है। किस वैज्ञानिक ने श्वेत प्रकाश के 7 रंगों की खोज किया था तो न्यूटन ने। कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलन कौन सा रंग होता है तो बैगनी। भार का एसआई मात्रक न्यूटन है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा समान रहती है। सरल आवर्त गति के लिए किसी पिंड की स्थिति ऊर्जा अधिकतम कब होती है जब विस्थापन गतिज ऊर्जा से वेग सभी शून्य हो। रॉकेट जिसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है वो कोणीय संवेग है। ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम अपमिश्रित होता है तो आधार है। सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला बायोरिएक्टर है शून्यक बायोरिएक्टर। किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण के नियम पर आधारित है तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत पर। भौतिक अधिशोषण में गैसों के अणु ठोस के तल पर जुड़े होते हैं वंडर वॉल बल के द्वारा। भौतिक अधिशोषण में गैसों के अणु ठोस के तल पर जुड़े होते हैं वंडर वॉल बल के द्वारा। प्रकाश का प्रकीर्णन संभव होता है प्रिज्म द्वारा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है क्योंकि छोटी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रकीर्णित होता है। किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है कहलाती है प्राथमिक सेल। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है तो किलोवाट घंटा है। फ्यूज तार की सबसे प्रमुख विशेषता होती है गलनांक कम और प्रतिरोधकता ज़्यादा। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है तो वर्षा की बूंदों को सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन दोनों। किस किरण में सबसे अधिक ऊर्जा और सबसे छोटा तरंगदैर्घ्य होता है तो गामा किरणों का। सभी मूल बलों के सबसे कमजोर बल गुरुत्वीय बल है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को बदलता है गतिज ऊर्जा में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की है तो फैराडे ने। विद्युत धारा का एसआई यूनिट एम्पियर होता है। किसका प्रयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं तो प्रिज्म का। घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा का। विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को कहते हैं जनरेटर। स्वच्छ आकाश नीला दिखता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यदि रेखीय संवेग को 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना बढ़ेगा तो 125%। जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाते हैं तो इसका भार बढ़ता है। 1 पास्कल का मान होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के रूप में। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है तो साइन आई बटा साइन आर स्नेल लॉ के द्वारा। अपेक्षित घनत्व का मात्रक होता है इसका कोई मात्रक नहीं अपेक्षित घनत्व का। ध्वनि तरंगे जब प्रकाश से वायु प्रवेश करती है तो कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती है तो आवृत्ति नहीं बदलती है। एक डायोप्टर लेंस उस लेंस की क्षमता होती है जिसमें फोकस दूरी 1 मीटर होती है। वह ताप जिस पर केल्विन ताप का मान सेल्सियस ताप के मान के दुगना होता है उसे 273 डिग्री कहते हैं। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण सबसे अधिक झुकती है तो बैगनी। 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल प्रति कूलम्ब का। विभवांतर को ऐसी धारा का उच्च विभवांतर को उसी धारा में बदलने की प्रयुक्त की जाती है तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर द्वारा। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान 3.6 × 10⁶ जूल होता है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान 3.6 × 10⁶ जूल होता है। दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। खगोलीय दूरी मापने की इकाई को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब दुगना हो जाएगा कांच में। किसी ट्यूबलाइट के चोक लगाने का उद्देश्य क्या होता है तो उच्च वोल्टता को प्रेरित करना। वर्षा की बूंदों का गोलाकार होता है पृष्ठ सतही तनाव के कारण।
अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब इसकी मात्रा की परिवर्तित नहीं होता आवृत्ति। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। विभाजन की दीवारों पे ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ कांच की रुई है। घड़ी में कॉट क्रिस्टल के कार्य करना किस पर आधारित है तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर है। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो केवल परिवर्तन के सिद्धांत पर। परम शून्य तापमान कितना होता है तो 273 पॉइंट या 15 डिग्री सेल्सियस। सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटा चपटाना किस घटना के कारण होता है तो अपवर्तन के कारण। किसी अर्धचालक के ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता घट जाती है। किस लेंस के द्वारा मायोपिया ठीक किया जाता है तो अवतल लेंस के द्वारा। अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबक की ओर छीन बल द्वारा आकर्षित होते हैं। हीरे की चमक का कारण क्या है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कोहरे में हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि कोहरे की बूंदी द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है। एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है तार की लंबाई पर। एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है तार की लंबाई पर। अब आ जाइए रसायन विज्ञान केमिस्ट्री करेंगे। गोबर गैस का मुख्य घटक होता है मीथेन। जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए तो 3 ग्राम प्रति लीटर। एक एएमयू परमाणविक द्रव्यमान इकाई समतुल्य 1.6735 गुने 10⁻⁻24 ग्राम से। हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट बहुत नरम होता है। हीरा जो है बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट बहुत नरम होता है। निजलीकरण के लिए कौन सा वस्तु थोड़ा कम होता है तो सोडियम क्लोराइड। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है तो जेम्स चेडविक ने किया है। किसको ब्लैक लेड कहते हैं तो ग्रेफाइट को कहते हैं। रॉकेट के ईंधन के प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर नियोप्रीन है। किसका अंतर आणविक बल सबसे क्षीण होता है तो हीलियम का। लोहे की परत किस पर धातु की ग्लेवनीकरण होता है तो जिंक का करता है। सिक्के बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं तो कॉपर का करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एएमयू में 0.00055 होता है। मानव निर्मित तत्व प्लूटोनियम होता है। किसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन होता है तो यूरिया में। जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार की मृदा में किया जाता है जिसको लवणीय कहते हैं। फोटोग्राफ में प्लेटों के काले कागज में क्यों ढकते हैं क्योंकि प्लेट में फैला सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज प्रकाश से इसके संपर्क को रोके रहता है। आवर्त सारणी में एक वर्ग में क्षारीय धातु होता है। आवर्त सारणी के वर्ग एक में तत्वों को क्षारीय धातुएं कहते हैं। कि ClO3 में कितनी मात्रा में गर्म करने पर उतनी ही ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है जितनी ऑक्सीजन शुद्ध कार्बन में 12 ग्राम जलने के लिए आवश्यक होती है तो KClO3 के 91.66 ग्राम को। एल्केनों का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। प्राकृतिक क्लोरीन में क्लोरीन के दो समस्थानिक 35 क्लोरीन 75.5% है और 37 क्लोरीन 24.5% प्राप्त होता है। प्राकृतिक क्लोरीन का औसत परमाणु भार है 35.49। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग में प्रयुक्त किया जाता है बेंजोइक एसिड को। खाद्य संरक्षण में फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है बेंजोइक एसिड को। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सा है तो फ्लोरीन है। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सा है तो फ्लोरीन है। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक क्या होता है तो आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक क्या होता है तो आइसोप्रीन। गाय के दूध में पीलेपन का कारण क्या है तो कैरोटीन है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सा गैस होता है तो नाइट्रोजन है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है तो सोडियम क्लोराइड है। स्टोरेज बैटरी में कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है तो सीसा और लेड का। धातु के सिलेक्ट के कारण पानी में स्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है जेरोलाइट्स में। धातुओं की सल्फेट के कारण पानी में स्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है जियोलाइट्स के द्वारा। किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने का प्रयोग होता है तो क्लोरोफॉर्म का। ब्राउन रिंग परीक्षण का उपयोग किया जाता है प्लेटलेट्स के विश्लेषण के लिए। कौन सा नियम गैसों से संबंधित है तो बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गे सुलाक का नियम है। कौन सा गैसों से संबंधित है तो बॉयल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, गे सुलाक का नियम है। आग बुझाने वाली गैस को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। कौन सा पदार्थ प्रकृति में खट्टा होता है तो वह है सिरका। कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है तो सोना है। बॉक्साइट अयस्क है एल्युमिनियम का। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई है तो मिथाइल आइसोसाइनाइट हुई है। सूर्य के कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है तो हाइड्रोजन है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल का। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह रासायनिक है। तत्व में किसका लवण पटाखों के रंग उत्पन्न करता है तो स्टेशियम और बेरियम का है।
गैस सबसे हल्की होती है हाइड्रोजन में। कौन सा धातु सबसे भारी है? तो चांदी है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्विक चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है? सेटिंग की दर को त्वरित करना। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव होता है मीथेन। कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है? तो वह भारी जल। अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, क्योंकि शिथिलता बुध इलेक्ट्रॉन होता है। वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस नाइट्रोजन है। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी? तो यूनियन कार्बाइड थी। कौन सा महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। कौन जल में घोलने पर विद्युत चालन नहीं करता है? तो वह है चीनी। हैबर प्रक्रम औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया जाता है, वह है अमोनिया। कौन सा अम्ल कांच में घुल सकता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में कम घनत्व वाला होता है उसे जल कहते हैं। सबसे अधिक विद्युत आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? तो वो है सोना। कौन सी गैस सूर्य का प्रमुख है? तो वो है हाइड्रोजन। कौन सा गैस जो सूर्य में प्रमुख है? तो हाइड्रोजन है। वातावरण में रासायनिक निष्क्रिय गैस उपस्थित होता है आर्गन में। एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है, वो है प्लूटोनियम है। कौन सा सीमेंट का मुख्य अवयव चूना पत्थर लाइम स्टोन है? कौन सा एक गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है? तो वह वायु है। पोटेशियम के यौगिक कुछ शीशे के साथ साबुन दोनों घटक होते हैं। पोटेशियम के यौगिक कुछ शीशे तथा साबुन दोनों के घटक होते हैं। किसी तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में जाना जाता है, तो कार्बन के। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है। पिंच ब्लेड किसका एक अयस्क है? तो यूरेनियम का है। मिश्र धातु एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज के उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व को तांबा कहते हैं। अकार्बनिक यौगिकों में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया है। क्वार्ट्ज अभिक्रिया किससे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त करते हैं? तो एल्केन को। सिरके का पीएच मान लगभग में 3 है। ग्लिसरॉल का प्राथमिक अल्कोहलिक समूह की संख्या 2 है। जिस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है एंथोनोसाइट है। सोना का संकेत होता है एयू। सोना का संकेत क्या है? एयू है। माइका क्या है? तो विद्युत का कुचालक है। माइका क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और एल्यूमिनियम का। एक तत्व का परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल संख्या के। एक रासायनिक पदार्थ जिसका इस्तेमाल एक मैग्नेटिक टेप की परत चढ़ाने के लिए किया जाता है वह फेरिक ऑक्साइड है। सोने का आभूषण बनाते समय किसमें मिलाया जाता है? तांबा। आतिशबाजी में हरा रंग का कारण क्या है? तो बेरियम है। कौन सा बेसिस की विशेषता है? तो एसिड के साथ मिलकर लवण बनाना, कड़वा स्वाद करना। पानी डालने पर ऑक्साइड आयरनों का उत्पादन होता है। फिटकरी गंदे पानी की किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ होती है? तो स्कंदन के द्वारा। मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। किस तरल को सार्वभौमिक विलाय के रूप में जाना जाता है? सर्व विलाय को जाना जाता है तो वह है अल्कोहल को। पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। नॉन स्टिक खाने पकाने के बर्तनों के ऊपर किस पदार्थ का आवरण होता है? तो टेफ्लॉन का है। हवा क्या है? तो मिश्रण है। लोहे में ग्लेवनाइज कलाई करने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो जिंक या जस्ता का। कौन हरित गृह गैस है? तो मीथेन है। जब कोयला जलता है तो रासायनिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाती है। स्किंद हाइड्रोकार्बन किससे निकाली जाती है? तो पेट्रोल से। खारे में पानी में लोहे का लवण में पीला धब्बा होता है। सेफ्टी ग्लास को बुलेट प्रूफ ग्लास के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि उच्च तनाव को झेल लेता है। प्राकृतिक पॉलीमर उदाहरण है कार्बोहाइड्रेट का। धातु डाइल्यूट ऑक्साइड में हाइड्रोजन विस्थापित होता है। अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धियाँ कौन सी है? तो गैंग है। अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धियों को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती 10⁻⁻10 मीटर। मिट्टी के तेल में धातु होता है पोटेशियम का। फॉर्मियोसिस सिलिकॉन के उत्पादन में ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड एसिड का प्रयोग करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को घोलने के लिए। पीतल जर्मन सिल्वर और गनमेटल तांबे के में मिश्र धातु है। तांबे के अतिरिक्त कौन सा धातु इन तीनों में पाया जाता है? तो जस्ता पाया जाता है। एफी माने लोहा जिंक मैग्नीज में रेडियोएक्टिव को बढ़ाने के लिए व्यवस्थित किया जाता है फिल्म मैग्नीज और जिंक का। एलपीजी के साथ किस रासायनिक गैस को रिसाव का पता लगाने के लिए मिलाया जाता है? तो मिथाइल मरकैप्टन का। सिलिकॉन एक गैर धातु है। गर्म करने पे अर्धचालक हो जाता है सहसंयोजक बॉन्ड के टूटने से जारी इलेक्ट्रॉनों के कारण। पर्यावरण के अनुकूल बहुलक का उदाहरण है सेल्यूलोज का। परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो न्यूक्लियर एनर्जी। सौर सेल का प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश को अवशोषित करने की सामग्री सिलिकॉन है।
तकनीक जिसके द्वारा स्थापित किया गया सूरज मुख्यतः हाइड्रोजन से बना होता है, वह स्पेक्ट्रम विश्लेषण है। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। तीन तत्व जिनका प्रयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है उसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और सोडियम कहते हैं। कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड का। कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है तो सिलिकॉन का। इलेक्ट्रॉन बल्ब के फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है तो चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट से। हाल ही में आर्सेनिक औषधि में किसका उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग में लाया जाता है तो केसर का। लोहे का शुद्ध रूप क्या है तो पिटवा लोहा है। साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है तो स्टीरिक अम्ल का। पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव तांबा और जस्ता है। क्लोरोफिल एक हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त होता है मैग्नीशियम और फीरियम, निकिल और लोहा। अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है तो ब्यूलेयर है। गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक और डिसेप्टिक की तरह उपयोग करते हुए पोटेशियम परमैंगनेट। कोला पे के कौन सी औषधि पाई जाती है तो कैफीन। चक्रण क्वांटम संख्या में कितने मान संभव है तो चक्रण क्वांटम संख्या में 2 मान संभव है। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है जिसमें क्लोराइड का सूत्र होगा MCl2। एच बर्म किस पर आधारित है तो नाभिकीय विखंडन पर है। किसमें sp संक्रमित कार्बन होता है तो CH में। किसमें ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है तो F में। CO2 में एक मोल में 6 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। C6H14 में कितने अचक्रीय श्रृंखला समन्वय होते हैं तो 5। NaCl का आबंध होता है आयनिक। कितने प्रकार के क्वांटम संख्याएं होते हैं तो 4। कौन पुरातात्विक लकड़ी की आयु निर्धारण करने के लिए का प्रयोग किया जाता है तो C4 का 14। कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है तो VUT। अल्पस लवण किसका यौगिक है तो मैग्नीशियम का है। जर्मन सिल्वर में होता है कॉपर। संपर्क विधि किसके प्रयोग निर्माण में प्रयोग करते हैं तो H2SO4 में। संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है तो H2SO4 का। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। आशा का धातु यूरेनियम को कहते हैं। बेकिंग पाउडर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट का। दूध किसका उदाहरण है तो इमल्सन का है। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं तो हाइड्रोजन को कहते हैं। किसका प्रयोग लीड पेंसिल बनाने में किया जाता है तो ग्रेफाइट का। भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है तो लिग्नाइट का। आयोडीन किस रूप में पाया जाता है तो ठोस रूप में पाया जाता है। पहली समयौगिक यानी संयुक्त संख्या 4 है। सोना, तांबा और सोना का मिलकर सोना जो है वह तांबा और सोना से मिलकर मिलाया जाता है। ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है तो मरकरी और आर्गन का होता है। कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है तो सिलिकॉन कार्बाइड को। कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है तो सिलिकॉन कार्बाइड को। जल सहसंयोजक की ज्यामितीय आकार है कोणीय। सिरका किसकी सहायता से तैयार किया जाता है तो एसिटोबैक्टर एसिटिक से। सिरका किसकी सहायता से तैयार किया जाता है तो एसिटोबैक्टर एसिटिक से। आयरन गैस एक मिश्रण है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। गन मेटल सम्मिश्रण है तांबा, टीन और जिंक का। गन मेटल जो है वो तांबा, टीन और जिंक का मिश्रण है। कौन सबसे अधिक सक्रिय तत्व है तो पोटेशियम है। सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है तो सोडा ग्लास को। अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बना होता है तांबा एल्यूमिनियम के सम्मिश्रण से। शल्य क्रिया में पटरियों के रूप में प्रयोग किया जाता है कैल्शियम सल्फेट का। मेंडलीफ की आवर्त में ऊर्ध्वाधर कॉलम को समूह कहा जाता है। सबसे भारी तत्व कौन सा है तो ओस्मियम है। यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है तो 49%। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है तो मीथेन है। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए उपयोग करते हैं सिल्वर और ब्रोमाइड का। किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का प्रयोग करते हैं तो सौर लालटेन का। पृथ्वी के उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है तो सोडियम कार्बोनेट का है। फल के रस में खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है तो CO2। रेडियो सक्रिय कार्बन 5800 वर्षों में अपनी प्राकृतिक मात्रा का आधा हो जाता है। कितने वर्षों में हुआ 1/4 हो जाएगा तो कितने वर्षों में हो जाएगा 11,600 वर्षों में। एक रंगहीन सॉल्ट रेड रेड नाइट्रेट को गर्म करने पर एक पीले रंग का यौगिक X बनता है तो यह भूरे रंग का ग्रीस Y निकलती है तो यह गैस Y है NO2। द्रव्य कितना है तो नियत आयतन, अनियत आकार और असंकोचन। किस यौगिक में आयनिक तथा सहयोजन दोनों आबंध होते हैं तो CaCl2 होता है।
रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध यंत्र है जीएम गुणांक है। MnO2 प्लस 4HCl से MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 अभिक्रिया में ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? तो क्लोरीन का ऑक्सीकरण हो रहा है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CN काइन CnH2n-2। काइन कब करेंगे? CnH2n-2 से। ग्रेफाइट को पेंसिल का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह कागज पर चिन्हों को अंकित कर सकता है। एक इलेक्ट्रॉन का भार और आवेश 1/1838वां प्रोटॉन का भार और ऋण आवेश होता है। एक विलियन जिसका pH 3 है को विलियन के OH की सांद्रता होगी 10⁻⁻11 में। एक अभिक्रिया में 2 एल्यूमिनियम 6 हाइड्रोजन है जिसके 2 एल्यूमिनियम का पावर 3 और 3 हाइड्रोजन किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? तो एल्यूमिनियम का। नाइट्रोजन गैस के अणु का आबंध त्रि-असहसंयोजी होता है। नाइट्रोजन गैस के अणु आबंध में त्रि-सहसंयोजी होता है। अभिक्रिया में H2S प्लस क्लोरीन से 2HCl प्लस सल्फर निकला। क्लोरीन ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहा है। न्यूक्लियॉन का मान होता है न्यूक्लियोटॉन प्लस प्रोटॉन, दोनों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या। बायोगैस का अव्यय क्या है? तो CH4 H2 और CO2। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय ऊर्जा। सोने की शुद्धतम रूप कौन सा है? तो 24 कैरेट का है। कोयला डैश प्रक्रिया से बनता है? तो कार्बोनाइजेशन से। इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो H2SO4 को। कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? तो हैलाइट है। मानव के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो यूरिक एसिड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम धोने का सोडा है। कौन विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है? तो यूरेनियम 235 है। कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो पवन वायु है। अधातु तत्वों के धात्विक चमक होती है आयोडीन में। गैस जो मौसमी परिवर्तन को प्रभावित नहीं करती है वह मीथेन है। सूर्य के द्वारा विकसित ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। एक पदार्थ की जल की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, वह पदार्थ है गैस। बिजरियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित होता है कोयले और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया। लोहे की कलाई के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है जिसमें इसे क्षय को रोका जा सके? वो है जिंक। एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। हेमाटाइट किसका अयस्क है? तो लोहा का है। कौन से हास्य गैस के रूप में जानी जाती है? तो N2O। चिल्ली सीरा किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम नाइट्रेट का। अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? या अपशिष्ट जल के ईंधन के रूप में है। कौन सा जहर है? तो KCN एक जहर है। सहसंयोजक अणु उदाहरण है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। सहसंयोजक अणु एक उदाहरण है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। सभी अम्लों में साझा तत्व हाइड्रोजन होता है। ट्रिकिया या कैप्सूल वाली दवाइयों में सीथियों की सिरका जेल के एक छोटा पाउच रखा जाता है नमी को सोखने के लिए। एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है उभयधर्मी अम्ल के रूप में। वह तत्व जिनका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान होता है वो हाइड्रोजन है। सामान्यतः द्रव्य ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। और कौन सा द्रव्य ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है? तो द्रव हीलियम है। आइसोब्यूटेन हाइपोपियस नाम 2 मिथाइल प्रोपेन है। परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? तो बोर के द्वारा। पानी का शुद्ध pH 7 होता है। जब पीले फास्फोरस में NaOH को गर्म और घुले घोल के साथ क्रिया कराई जाती है तो कौन सी जहरीली गैस बनती है? तो pH 3। समूह 18 के तत्वों को कहा जाता है अक्रिय गैस। एक ग्रुप के तत्वों में सामान्य गुण होता है परमाणु संख्या का। इथाइल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके इथाइल एर्थोएट बनाता है। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। सिरका, नींबू, दही में पाया जाता है अम्ल। एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता होता है। मीथेन CH4 के अणु में केवल एकल आबंध होता है। एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 है। परमाणु संख्या 16 है। इसके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 16 होगी। एक परमाणु जिनकी परमाणु संख्या 14 तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 4। किसी तत्व के समस्थानिकों से तात्पर्य उसके उस तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान हो। जल शोधन में कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो निस्यादन है।
रासायनिक परिवर्तन उदाहरण है कागज का जलना, KNO2 रासायनिक सूत्र है पोटेशियम नाइट्रेट का। कौन सी गैस वायु प्रदूषक है? तो SO2। सोडा लाइम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है। किस रासायनिक यौगिक में लघुत्तम इकाई होता है? तो परमाणु का। सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों को हमारी रक्षा कौन करता है? तो ओजोन करता है, O3। हाइड्रोजन गैस के जलने से उत्पन्न होती है जल अम्लराज कहा जाता है HCl या HNO3 को। इथिलीन का प्रयोग करते हैं फलों को पकाने की दर बढ़ाने के लिए। कौन अकार्बनिक खाद का स्रोत है? तो रासायनिक खाद है। दूध को खुला में छोड़ने पर किसमें फॉर्मेशन के कारण खट्टा हो जाता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण। धातु नहीं है तो कार्बन है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो मीथेन को। सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा का है। नीले लिटमस को लाल रंग में बदला जाता है अम्ल से। गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो हीलियम। कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट है। किस धातु में केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है? तो सोडियम को। बॉक्साइट किसका तत्व का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का है। इस्पात है मिश्र धातु। ऊर्ध्वापातन पदार्थ नौसादर है। द्रव्यमान संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है लवरिजियर ने। जल के एक मोल में 6.6022 × 10⁻23 अणु होता है। सोडियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है। क्लोरीन आयरन की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। एसिटिलीन में कार्बन परमाणु की प्रकृति sp है। कार्बन की 4 संयोजकताएं होती है विपरीत स्वभाव की। चूना जल के CO2 गैस प्रवाहित करने पर चूना जल का रंग कैसा होता है? तो दूधिया हो जाता है। कौन यौगिक HCl से प्रतिक्रिया कर CO2 देता है? तो Na2CO3। कैसेलाइट अयस्क है Sn का। एसीटेटाइड में ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है एसिटिक अम्ल। मस्टर्ड गैस का सूत्र होता है ClCH2 का पावर 2s। किस अभिक्रिया में ब्लीचिंग पाउडर उत्पादित होता है? तो क्लोरीन के बूझे चूने से। किस गैस में अक्रिय गैस है? तो नियॉन है। कांच का हरा बनाने के लिए कौन से लवण आवश्यकता होती है? तो फेरस लवण का। सबसे सक्रिय धातु सोडियम है। पुरातत्व वस्तुओं के विद्युत आयु निर्धारण के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो C1214 का। किस गैस में अधिकता से ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है? तो CO2 से। किसका प्रयोग करके क्षारीय भूमि में सुधार किया जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट का। सॉफ्ट ड्रिंक में प्रेशर से साथ कौन सी गैस विद्यमान होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा रसायन लिक्विड रॉकेट पॉम्पलेट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोमीथेन का। कार्बोहाइड्रेट रैमोनेज में कितना कार्बन के कण मौजूद है? तो 6। कौन सा तत्व जिप्सम नामक खनिज में पाया जाता है जिसके निर्माण उद्योगों में अत्यधिक अनुप्रयोग है? तो कैल्शियम का है। कौन सा तत्व एक धातु है? तो सिलिकॉन है। ट्राइस बेसिक एसिड फास्फोरिक अम्ल है। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन करता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है? तो क्लोरीन है। H2SO4 का एनोमेट्री कितना होता है? तो 7 है। साबुन का सह उत्पाद क्या है? तो ग्लिसरॉल है। 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत 75% है। लोहे को गलवनीकरण के लिए कौन सा धातु प्रयुक्त करते हैं? तो जिंक है। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो सहसंयोजी बंध से। अभिक्रिया को पूरा Al2O3 + 6HCl से 2AlCl3 + 3H2O बनता है। कौन सा धातु कमरे के ताप पे तरल होता है? तो ब्रोमीन है। चूना पत्थर को निरूपित करते हैं CaCO3 के रूप में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान 10.5 होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। बेकिंग सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। गैलेक्सिस DDT और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है क्लोरीन के। कौन SOS के बंध में होते हैं? तो H3H2O7 है। KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या 7 होता है। XeO2 F2 की आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडिक होती है। डाइबोरान 120 डिग्री सेल्सियस पे अमोनिया से क्रिया करके क्या देता है? तो B2H6 2HN3। DBG, BMg और Al में किसका द्वितीयक आयरन विभव अधिक होता है? तो B का। एल्केन का IUPAC नाम क्या? तो 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की 2 बोगली तरंगदैर्घ्य समान है। किसका वेग अधिक होगा? तो इलेक्ट्रॉन का। सहसंयोजक यौगिक में बंद अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों को साझे से बनते हैं ग्लिसरीन, कार्बोहाइड्रेट नहीं। स्टेनलेस स्टील का तत्व मौजूद होता है आयरन, क्रोमियम और निकेल में। रासायनिक परिवर्तन के साथ होता है नए पदार्थ के आकार का निर्माण। निकाय में एलिथैम्पी और परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक
गुणों में परिवर्तन। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर, जिंक और निकल। कॉपर, टिन और जिंक का। ईडीटीए का लिगेंड क्या है? तो बाइडेटेल है। ईडीटीए एक लिगेंड है, बाइडेटेट का है। किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? तो ट्रोलिन अभिकर्मक के साथ। 660 एक अणु है, कितने षष्ठकोणीय और पंचकोणीय आकृति होगी? तो 20 गो षष्ठकोणीय और 12 गो पंचकोणीय होगा। कौन सा योगात्मक बहुलक होता है? तो पीबीसी। किसमें अधिकतम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं? Fe2+ है। नाभिकीय अभिक्रिया जेड से अल्फा बीटा गामा। बीई चौथे इलेक्ट्रॉन के क्वांटम संख्या 0 2 में होगा। गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है क्लोरीन का। गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर का महत्वपूर्ण यौगिक कौन है? तो क्लोरीन के हैं। ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात 7/5 होता है। ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात जिसमें कंपन विधा ना हो 7/5 होगा। केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन है? तो RuBp है। एटोपी परिवर्तन में S=Q/T व्यंजक का प्रयोग किसके करके निकिल कर सकते हैं? जब पानी में बीकर में जमा हो। रेडियो सक्रिय तत्वों का विघटन स्थिरांक 2.31 × 10⁻⁻19 ईयर्स-1 है। तो इसके अर्ध आयु काल लगभग में 3 × 10⁻18 ईयर्स है। रूबी का रासायनिक सूत्र Al2O3 होता है। रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? Al2O3 है। न्यूट्रॉन की खोज की गई थी चैडविक के द्वारा। यूरिया का रासायनिक नाम कार्बोमाइड है। यूरिया का रासायनिक नाम क्या? तो कार्बोमाइड है। सीएनजी का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। सिट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में जाना जाता है, नींबू के रूप में। किसका पीएच मान 7 है? तो शुद्ध पानी का है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात 2:1 है। कार्बन का कौन सा अपरूप कांच के काटने का उपयोग में किया जाता है? तो वो हीरा है। रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या है? तो प्रोटीन है। कौन सा दुर्बल अम्ल है? तो के CH3COOH एक दुर्बल अम्ल है। CH3COOH क्या है? तो दुर्बल अम्ल है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया घटती है अत्यधिक उच्च ताप पर। कौन सा धातु धातु तरल धातु है? तो पारा एक तरल धातु है। भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है मोमबत्ती का जलना। प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर होता है केवल H2O के साथ मिश्रण करने पर। NH4Cl में कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? तो ध्रुवापातन का। जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2O है। कौन सा क्लोराइड विलयन नहीं है? तो कीचड़ वाला जल। अल्फा कण पर आवेश होता है +2। कैल्शियम परमाणु संख्या 20 में कितने रासायनिक संयोजन इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2। कॉपर ऑक्साइड का रंग होता है काला। कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा है? तो ये काला है। कौन सा धातु Fe लोहा किसके लवण में विस्थापित होता है? तो जिंक में। कौन उत्क्रमणीय समीकरण है? तो N2 3H2 से 2NH3 बनता है। रासायनिक अभिक्रिया में लौह चूर्ण सल्फर और से आयरन ऑक्साइड में बनता है। आयरन ऑक्साइड का उत्पादन होता है आयरन सल्फाइड का। क्या बोले देखो, रासायनिक अभिक्रिया में लोहा चूर्ण लिया और सल्फर के दोनों को मिलाकर आयरन सल्फाइड में उत्पादन हुआ, तो आयरन सल्फाइड बना। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक सोडा में होता है H2CO3। कौन सा प्रबल क्षार है? तो KOH एक तरह का प्रबल क्षार है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु Fe लोहा होता है। हीमोग्लोबिन में सिनेवार में किसका अयस्क होता है? तो मरकरी होता है। LPG का मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। कार्बन का एक अपरूप काटने पर छेदने में प्रयुक्त होता है, डायमंड होता है। CNG का मुख्य अवयव CH4 है। कीटोन के जल क्रियाशील समूह CO है। कौन सा तत्व अक्रिय गैस नहीं है? तो रेडियम अक्रिय गैस है। हीलियम की परिमाणिकता होती है 1। 68 ग्राम H2O2 में कितना अणु है? तो 12.044 × 10⁻23। सार्वत्रिक अणु किसमें होता है? तो H2O के 36 ग्राम में। रासायनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है लोबेसियर को। रासायनिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? लोबेसियर को कहते हैं। रबड़ के सल्फर के साथ गर्म करने पर वो वल्कनाइजेशन होता है। कौन सा रासायनिक रूप से अधिक सक्रिय है? तो कौन सा रासायनिक रूप से अधिक सक्रिय है? तो वो है फ्लोरीन सबसे अधिक सक्रिय है। अमलगम किसका मिश्र धातु है? तो पारा का है। एल्केलाइड होते हैं क्षार जो कि पानी में घुलनशील नहीं है। चूने का पानी क्लोरीन क्रिया कर बनाता है ब्लीचिंग पाउडर। मेडलिफ के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? तो वो है जाइमेज। ग्लेवनाइजेशन होता है लोहिक परजस्ते का निक्षेप से। गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि यह ज्वलनशील नहीं होती है।
क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है। किसमें चांदी नहीं है? तो जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं है। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में करते हैं? तो मंदक के रूप में। नकाशीदार कांच के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो HF का करते हैं। कैपिटेलिस का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो नाइक्लोन 6 का। एक गैस के CO के साथ प्रक्रिया करती है, परंतु NaHCO3 के साथ नहीं। यह गैस है क्लोरीन। रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व ट्राइटेनियम होता है। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज इमिलेनाइड होता है। किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज को फ्रुक्टोज C2H5OH में परिवर्तित होता है? तो जाइमेज है। जिलेटिन का बंधुआ उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? क्योंकि क्लोराइड को स्थायी रूप से स्थायी करने तथा क्रिस्टल बनाने में रोकने के लिए। क्लोराइड नहीं है घी। क्लोराइड क्या नहीं है? तो क्लोराइड नहीं है, घी नहीं है क्लोराइड। दो रंगीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग गैस बनती है NO और O2 से। किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो H2O का। कौन सा यौगिक विक्टर ग्रीन तेल कहलाता है? तो मिथाइल सेलिट्रेटेड। यूरिया की पहचान की जाती है ब्यूराइट परीक्षण द्वारा। CH3CONH2 किसका उदाहरण है? तो एमाइड का है। कौन सा बहुलक गर्म करने पर मृदु नहीं होता है? तो बेकेलाइट। किसमें अचक्रीय हाइड्रोजन हो? तो मिथेन में अचक्रीय हाइड्रोजन होता है। सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। H3O9 सल्फर ट्राइऑक्साइड किरण में एसएच बंद होता है 0। एथिलीन के इथाइल क्लोराइड का मिश्रण का प्रयोग करते योगात्मक का। गैस अणुओं में औसत गतिज ऊर्जा सीधे अनुपातिक होती है T का। किस धातु में धातु ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा है? तो कैल्शियम में है। किस धातु में धातु ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा है? तो वो कैल्शियम में है। खुली श्रृंखला में हाइड्रोजन के C के डबल बॉन्ड होता है, इसे कहते हैं एल्कीन। प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर होता है पानी से मिलकर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीकारक और अपचारक दोनों होते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो ऑक्सीकारक भी है और अपचारक दोनों होता है। ATP की इकाई जूल केल्विन मोल होता है। CaH2 हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की अवस्था एक होती है। CNG का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। सिट्रिक अम्ल मुक्त रूप से होता है नींबू में। कार्बन की C संयोजकता होती है 4। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात 2:1 है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया घटती है अत्यधिक उच्च ताप पर। कौन सी एक तरल धातु है? तो पारा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर हो जाता है केवल H2O के साथ मिश्रण करने पर। बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। DI मेडेलिफ का श्रेय दिया जाता है तत्वों के आवर्त सारणी के लिए। बादल या कोहरा किस क्लोराइडीय निकाय का उदाहरण है? तो द्रव्य, गैस और परिलक्षित का है। आश्रय नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत उदाहरण है सूर्य। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। खुली वायु कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है। सोलर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग में लाया जाता है? तो सिलिकॉन का। रासायनिक परिवर्तन उदाहरण है दूध को खट्टा होना। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत उपस्थित होता है? तो 78%, 78%। अम्लीय वर्षा होती है सल्फर और नाइट्रोजन का। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किन समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम 235 का। संपीड़ित प्राकृतिक गैस में कौन सी गैस होती है? तो मीथेन होती है। एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव्य के रूप में मिलता है वो बोरॉन है। बोरॉन बोले बेरियम है, Br बेरियम है। कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो उबलता हुआ पानी। ये समझते हैं, ये तो भौतिक परिवर्तन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है जिप्सम से। कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाला हाइड्रोजन क्या नाम है? तो गुलाबी हाइड्रोजन है। थर्मल पावर प्लांट में किस एक का प्रयोग किया जाता है? तो जीवाश्म ईंधन का। जिसमें टंगस्टन का प्रयोग होता है वो विद्युत बल्ब है। कौन सा नीले लिटमस को लाल में बदल देता है? तो सिरका। HCl घोल में pH 4 है तो घोल की मोलैरिटी होगी 0.001 m। कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र KOH होता है। रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग लगना क्या है? तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग लगना क्या है? तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। CO2 और H2 दोनों गैस होते हैं, रंगहीन है। लेड सल्फाइड का रासायनिक सूत्र Pb2SO4 होता है। लेड सल्फाइड का रासायनिक सूत्र Pb2SO4 होता है। वसा युक्त भोजन वासी गंध युक्त हो जाता है। इसकी क्रिया कारण ऐसा होता है तो उपचयन या ऑक्सीकरण के कारण। हम सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग में बोतल में रखते हैं सूर्य के प्रकाश से बचाने के लिए। पोटेशियम उद्योगों में मुख्यतः शुद्धिकरण पृथक्करण कर्म विधि है। आश्विक आसवन का। बुलेट प्रूफ स्क्रीन गोली अमेग आस्कन किस
शीशा का प्रयोग किया जाता है तो पॉलीकार्बोनेट ग्लास का। तत्व एक्स किसका परमाणु क्रमांक 16 है तो वह एक अधातु होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड में पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग करते हैं तो सेप्टिकिंग फर्नल का। एक घोल में 450 ग्राम पानी और 500 ग्राम सामान्य नमक है। घोल की सांद्रता होगी 10%। वर्मी कंपोस्ट क्या है तो एक जैविक जैव उर्वरक है। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? एक जैविक जैव उर्वरक है। एक परमाणु इकाई में क्रिस्टल बनाने का अर्थ है ईंधन नाभिक में स्वतः विभाजन के कारण बनने वाली श्रृंखला स्थापित हो गई है। किसका प्रयोग कांच के लिखने में किया जाता है तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का। मिश्रण नहीं है तो असंचित जल नहीं है। एक आवश्यक तत्व जिसका प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है वो है नाइट्रोजन। एक आवश्यक तत्व जिसका प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है वो नाइट्रोजन है। खाने के डिब्बे पर जिंक की बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि टिन की तुलना में जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है तो टाइट्रिक अम्ल होता है। किसका पीएच मान 7 से अधिक है तो रक्त प्लाज्मा का है। शुष्क बुझे हुए चूने को पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है तो विरंजक चून। लोहे के बारूद में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और वायु आयरन और क्लोराइड का उत्पादन होता है। प्रबल दुर्बल क्षारक के बने लवण का पीएच मान 7 से कम होता है। प्रबल दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान 7 से कम होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है तो उदासीनीकरण है। कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है तो वो हल्दी है। पानी के घुलने पर उससे कठोर बनाने के यौगिक को HCO3 का होल्ट्वाइज है। जीवाश्म ईंधन में किस प्रकार के ईंधन का उदाहरण है तो गैर नवीकरणीय है। एरोमीटर यौगिक का मुख्य स्रोत पेट्रोलियम है। एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या है तो पेट्रोलियम है। किस पीढ़ी की उम्र की गणना की जा सकती है तो जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घरों के माप से। अम्ल को अम्लीय KMnO4 के रंग नष्ट करता है तो C3C6H8O7 से। नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का प्रयोग करते हैं मंदक के रूप में। Al2O3 2SiO2 H2O किसका रासायनिक सूत्र है तो चीनी मिट्टी का है। किस गैस को वायुमंडल प्रदूषक माना जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड को। अभिक्रिया किसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो उसे कहा जाता है अपचयन। हाइड्रोजन परमाणु में n किसके स्थिर कक्ष के अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है n स्क्वायर का। एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों में CO2 निष्पादन होता है तो 3। धातु निष्कासन में किसका प्रयोग किया जाता है तो कोक का। माचिस की डिब्बी को रगड़ने से किस सतह में मौजूद मुख्य रासायनिक घटक होता है तो फास्फोरस का। कौन सा अल्कोहल पेय के रूप में उपयुक्त होता है तो एथेनॉल का। ऑटोमोबाइल निष्कास एजेंट में सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है सीसा। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है वो अपचयन है। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए परमाणु के नाभिक को जोड़े जाने वाला कण न्यूट्रॉन कहलाता है। सभी अम्ल में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। सभी अम्लों में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। 2SO2 और O2 से 2HSO3 उपक्षी होता है। उच्च दाब उत्प्रेरक निम्न ताप होता है। उच्च दाब उत्प्रेरक और निम्न ताप होता है। मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में सत्य है अम्ल का लाल क्षारक का पीला है। हाइड्रोजन की पहली और दूसरी कक्षा में जाने का कोणीय वेग 1.05 गुने 10⁻34 JS है। अब स्टार्ट होगा बायोलॉजी। अब करेंगे हम लोग जीव विज्ञान। कृत्रिम कृमि त्वचा को पार कर आंतों में प्रवेश करती है फीता कृमि के रूप में। एक सामान्य वयस्क पुरुष में होता है 14 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ग्राम खून। आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है मांसाहारियों में। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है तो कैरोटीन। बीजों की अच्छी तरह परिलक्षित रखा जाता है ठंडे और शुष्क अवस्था में। हार्मोन उपयोगी होते हैं उपापचयी प्रक्रिया हेतु। रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होती है तो कैटरपिलर से। प्राकृतिक मोती एक मोलास्क है। प्राकृतिक मोती जो नेचुरल पेरल मिलता है वो एक तरह का मोलास्क है, एक मोलास्क है। स्तनियों के स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। नागफनी के कांटे रूपांतरित होता है पत्ती के रूप में। घाव का शीघ्रता से भरना हो जाना विटामिन C से होता है। संचित खाद्यान्न के क्षति के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है तो अन्न की नमी की मात्रा। त्वचा में अतिरिक्त रजदक के उत्पादन प्रेरित करता है मुख्यतः विटामिनों के कारण। टाइफाइड के संक्रमण के बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय है टीकाकृत होना।
5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे में समानता होता है 20 दांतें, किसी पौधे में फूल नहीं होता है तो फंड में। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न है तो कोशिका भित्ति से। मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है तो छोटी आंत में। किस द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियां थक्का का अनुभव करते हैं तो लैक्टिक एसिड का। मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है तो लाल रक्त कोशिकाओं से। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। ग्रीनहाउस गैस किस पदार्थ का बना है तो कांच का है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है तो यकृत में। मानव शरीर में पित्त प्रति मिनट हृदय की धड़कन होती है 70 से 72 बार। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है तो विटामिन सी। सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है तो विटामिन डी। कौन सा रोग वंशानुगत होता है तो वनधनता। जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था तो चेचक का। हल्दी हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है तो तना। पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव के मस्तिष्क का लगभग कितना ग्राम का होता है तो 1350 ग्राम का होता है। किस पेड़ में हम कुनेन प्राप्त करते हैं तो सिनकोना से। मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। यूरो-11 नॉर्मस का संबंध किस क्षेत्र से है तो प्रदूषण नियंत्रण से है। कोबाल्ट 60 किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है तो गामा रे का। दांतों में क्या होता है तो कैल्शियम। ईसीजी संबंधित है हृदय से। योगतम के उत्तरजीविता की बात किसने की है तो डार्विन ने किया है। कौन सा ब्लड फ्लू वायरस जिसमें एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है वो H5N1 है। पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है तो मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ऑक्सीजन है। एस्बेस्टस के कारण होने का प्रमुख रोग एफ्लेसेमा है। इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियास अग्नाशय द्वारा। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियों को फिबुला और ट्रिबिया कहते हैं। विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंड गैस। मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं आदिवृक्क ग्रंथि से। किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है तो विषाणु में। भूमिचरों में त्रिविक्रम स्तनधारी या चीता एक प्रतिजैविक कैरोटोनाइड है। वनस्पति घी में होता है एकल असंतृप्त वसा। सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह AB है। तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि इसमें होता है निकोटिन। प्रोटीन बने होते हैं अमीनो अम्ल के। मनुष्य किस संघ का प्राणी है तो पेरिफेरा का है। कौन सा वृक्ष तेजी से बढ़ता है तो यूकेटिस है। एड्स के जीवाणु वायरस किसके विकास को प्रभावित करता है तो वो करता है रक्त में टी सेल का। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है तो यकृत। कुत्ते के काटने से रेबीज हो जाता है। किसी से दूसरे जानवर को काटने से भी रेबीज हो सकता है तो चमगादड़। उद्योग सार्वजनिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है थर्मल पावर प्लांट। NSAID दर्द निवारक की श्रृंखला में एक किसके लिए है तो इन्फ्लेमेटरी के लिए है। ओमेगा 3 एक वर्ग है वसई अम्ल का। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद ग्लूकोज है। मशरूम है केवक के रूप में। मशरूम क्या है तो एक तरह का कवक होता है। मशरूम क्या है तो कवक है। एक प्रकंद उदाहरण है अदरक का। एक उदाहरण है अदरक का। सबसे जोर से सकने वाले जंतु में बंदर होता है। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का समान उत्पाद जल है। अंतःश्वासीय ग्रंथि एक उदाहरण है थायराइड का। रिबोस्टन DNA टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव है तो टीकाकरण का। रेशम के कीड़े में भोजन प्राप्त करते हैं शहतूत की पत्ती से। सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है तो तंत्रिका तंत्र। किसी भी पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है इसके तना की गोलाई को देखकर। जड़ें पौधे की मिट्टी को गाड़ते हैं और पत्ते पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान देते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पत्तों में। मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी जांघ है। चावल का दाना एक बीज होता है। किस पौधे के बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है तो ईख में। किसी पौधे के फल भूमि के नीचे पाया जाता है तो मूंगफली में। मटर पौधा है साग का। येलो केक नामक किस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है तो यूरेनियम ऑक्साइड के। किसी मौसम में वसा अधिक आवश्यकता होती है तो शीत का। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस आवश्यक होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड। स्तन्य जंतु जो उड़ सकता है वो चमगादड़ है। जब दूध दही में परिवर्तित हो जाता है तो खट्टेपन की वजह से लैक्टिक एसिड है। पानी का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है तो वर्षा का पानी है। किस विटामिन में प्रोटीन नहीं पाया जाता है तो चावल में। हमारे हरे पौधे द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मानव की श्वसन प्रणाली
के हिस्से होते हैं तो नाक और फेफड़े। गैस और जल वाष्प में मंडल को कहा जाता है वायुमंडल। वसा और तेल में लिपिड होता है, वसा और तेल में लिपिड होता है। पारिस्थितिक शास्त्र के द्वारा अध्ययन को जीवों और अपने वातावरण के बीच के संबंध होता है। सामान्य शरीर में सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट है। वनस्पति के प्राथमिक वनस्पति पोषक तत्व फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रेट है। सूरज के संपर्क में व्यक्ति के स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि पराबैंगनी किरणों त्वचा के तेल में विटामिन डी में परिवर्तित करता है। पेयजल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का प्रयोग करते हैं बैक्टीरिया मारने के लिए। किसी लाल रक्त कोशिकाओं के अस्थिर मज्जा में हर सेकंड उत्पन्न करता है तो 5 मिलियन। इबोला क्या है? तो एक तरह का वायरस है। हरे रंग के पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह क्लोरोफिल है। प्रकाशिपों का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। बलाश्रय मरासमस। शरीर के किस अंग में खराबी से मधुमेह का रोग प्रकोप होता है? तो पैनक्रियास और अग्नाशय। घेगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। यह किस तत्व के व्यक्त होता है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो यकृत में। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए की जाती है? तो कार्बोहाइड्रेट का। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एड्स का। भारत के जंगली गधे घोड़ा खुर कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण में। कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापी ग्रसिता है? तो ए बी है। ब्लड कैंसर में आमतौर पर किस नाम से जानते हैं? तो ल्यूकेमिया के नाम से। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर है। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य होता है 1000 किलोग्राम CO2 से। मिनीमाता व्याधि का मुख्य कारण पादप विषमता है। अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का। किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त करते हैं? तो एजोला को। प्रदूषण के लिए कौन जैव विघटित होता है? तो वलित अम्ल। ओजोन बायोस्फीयर बचाती है अल्ट्रावायलेट किरणों से। H1N1 किसके प्रयोग द्वारा होता है? तो जीवाणु द्वारा। प्राकृतिक रेशम में कितनी मुख्य किस्में हैं? तो 4 है। अपने मोबाइल फोन में तक पहुंचने के नहीं जा पाने से एक्सेस खोने का डर को नोमोफोबिया कहते हैं। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पे मिलता है वसई अम्ल और ग्लिसरॉल। एक संघारित ग्रफल सहतूत है। भूख लगने पे कोई व्यक्ति सर्वप्रथम प्रयोग करता है अपनी ग्लाइकोजन का। किसकी पोषण विधि हेलोफाइटिक है? तो युगलिना है। एक स्ट्रॉय स्रावित करता है अग्नाशय को। वह श्वसन श्रृंखला का प्रयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा को उत्पादन करता है माइटोकॉन्ड्रिया। विषाणु में होता है या तो RNA या तो DNA। एक पायस में परिलक्षित कणों का आकार का पारस 10 एम्पियर से 100 तक होता है। पारस के परिलक्षित कणों का आकार। मूल वीकर मूलतः होते हैं प्रोटीन। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो तना से। श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो 5। लसिका किसमें उपस्थित होती है? तो संवहन ऊतक में। पीलिया रोग में रुधिर की किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो बिलिरुबिन का। वह बेल्यूरोसिस होते हैं मच्छर में। कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो अग्नाशय। अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए असिद्ध है तो मधुमक्खी। नायलॉन किसके एकलकों के मध्य इस प्रकार के बंद होते हैं? तो एमाइड के। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है? तो लाइकेन है। प्लेटिक अल्सर में कौन जिम्मेदार है? तो हेलिकोबैक्टर पायलेरी है। प्लाज्मा का मुख्य घटक पानी है। तारपीन का तेल निकाला जाता है पानी से। राइजोम उदाहरण है अदरक का। अदरक का। पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली में किसने प्रस्तुत किया है? तो A.G. टेस्ले ने किया है। पेनिसिलिन में जैव प्रतिरोधी गुणधर्म की खोज किया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। हाइड्रोफोबिया संबंधित है रेबीज से। अशुद्धि पुष्टांक की कमी होती है कैल्शियम से। क्वासिकोर बीमारी कमी डैश के कारण होती है? तो प्रोटीन का। स्तंभ तना प्रायः धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन होता है। कीट किससे संबंधित है? तो ऑर्थोपेडा से है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे की कौन सी गैस अवसूचक होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। हड्डी एक उदाहरण है संयोजी ऊतक का। विकिरणों के रासायनिक प्रभाव का मुख्य रूप से कैंसर है। फलों में सबसे बाहरी आवरण में जो जनन अंग की रक्षा करता है उसे बाह्य दल पुंज कहते हैं। कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? तो एडेलिन है। पादप कोशिका में किसका विभाजन की क्षमता होती है? तो शीर्ष से विभाजन तक का होता है। सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय? विकास जिसमें पर्यावरण की कोई हानि ना पहुंचे है। मानव खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या 22 होती है। वसी पदार्थ ज्यादा खोने से होता है मोटापा। केंचुए में श्वसन अंग का नाम है गीली त्वचा। लार्वा का कुछ परिवर्तन के द्वारा वयस्कों में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना कहलाता है किण्वन।
पौधे का प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ता है? तो ऑक्सीजन। अमरबेल किसका उदाहरण है? तो परजीवी का है। हवा के परागन को कहते हैं वायु परागन। कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो फॉर्मिक अम्ल के कारण। वह एंजाइम जो दूध के साथ अभिक्रिया करता है वो रेनिन है। बीड़ी किस पौधे से बनती है? तो केंदुआ से बनती है। मुर्रा, जफराबादी, महसान किस जानवर की प्रजाति है? तो भैंस की है। पेड़ों की उम्र निर्धारित की जाती है पेड़ के अनुप्रस्थ काट के अवलिकी संख्या से। कौन धान के वर्धित किस्म है? तो वह बासमती। कौन धान की वर्धित किस्म है? तो बासमती है। सबसे बड़ा पंछी जो अभी भी उपलब्ध है वह शुतुरमुर्ग है। पेड़ अपनी पौधे अपनी जड़ अपनी मिट्टी को क्यों अवशोषित करते हैं? तो जल और खनिज लवण के लिए। हरी पत्तियां अपनी सब्जियां भरपूर होती है विटामिन और खनिज से। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। किस पदार्थ का उपयोग कीटनाशक को मारने में करते हैं? तो पोटेशियम परमैंगनेट का। डायबिटीज रोगों के निदान के लिए प्रयोग करते हैं? तो इंसुलिन का। माँ के दूध में शिशुओं के लिए लाभदायक होता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जल। किसमें सूक्ष्म तत्व की कमी से मानव शरीर में ग्वाटर नामक रोग होता है? तो आयोडीन का। मानव शरीर में कौन सा अंग अत्यंत बहिर्ग्रावी ग्रंथि दोनों की तरह कार्य करता है? तो अग्नाशय। पौधे श्वसन करते हैं पत्तियों द्वारा। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत है वो कवक है। कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जा सकता है? तो नीला है। चिपको आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड में। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो एडेनिन है। निजलीकरण से ग्रस्त बालक के शरीर में किस पदार्थ की कमी हो जाती है? तो लवण और जल का। पक्षियों की चोंच किस पर आश्रित होती है? तो भोजन के प्रकार पर। खाद्य श्रृंखला में अनुसार मनुष्य कौन से वर्ग में आता है? तो सर्वाहारी में। समाज की कौन सी इकाई में रक्त संबंधों में पाया जाना अनिवार्य है? तो परिवार। प्रकाश के संश्लेषण में भोजन के बनने के लिए प्रक्रिया सूर्य कौन सा ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत होता है? तो सूर्य के प्रकाश का। एक रोगी को लगातार घाव से रक्त भर रहा है। रोगी में कौन से विटामिन की कमी से लगातार रक्त बह रहा है? तो विटामिन के। वनस्पति तेलों में घी में परिवर्तित किया जाता है हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा। भोजन में मंड परीक्षण के लिए कौन से रसायन की आवश्यकता होगी? तो आयोडीन घोल का। भोजन में जो मंड परीक्षण करते हैं उसके लिए आयोडीन घोल का। मनुष्य का तिलचट्टा सर्वाहारी होता है। किन परिस्थितियों में अधिक प्रोटीन युक्त भोजन की आवश्यकता होती है? तो दूध पिलाने वाले माँ को। कौन सा तत्व पौधे की वृद्धि के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो एमएन है। पूसा रूबी एक किस्म है टमाटर का। एक खाद्य रासायनिक संदेशवाहक मैसेंजर अणु एक इंडोक्राइन ग्लैंड में संश्लेषित होता है। कौन सा है? तो वह हार्मोन है। ड्रग पैरासीटामोल का प्रयोग किस रूप में करते हैं? तो एंटीबायोटिक के रूप में। वृद्धि हार्मोन की कमी की अवस्था को बच्चा बौना रह जाता है। विल्सन बीमारी DTG-WD एक विरला वंशागत विकार है। किसमें शरीर में किसके अधिक मात्रा जमा होने से लीवर, मस्तिष्क और आंखों में नुकसान पहुंचाता है? तो वह तांबा है। मानव शरीर में श्वसन पिगमेंट को क्या कहा जाता है? तो हीमोग्लोबिन। पाचक के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित होता है? तो अमीनो एसिड में। परागन को परिभाषित किया जाता है एथर से सिग्मेटा तक पराग के स्थानांतरण के रूप में। क्योटो प्रोटोकॉल किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो जलवायु परिवर्तन का। ओजोन परत में FCC से बचने के लिए बनाई गई ऑस्ट्रेलियाई संधि कौन सी है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जापान में योकोहामा सम्मेलन 1994 में किस मुद्दे पर आयोजित किया गया था? तो आपदा जोखिम की कमी के लिए। ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है। यह किसकी वजह से होता है? तो नाइट्रेट्स। पौधे में कौन सा कीट भक्षी है? तो नेफेथिस है। इस कौन मीठे पानी की मछली है? तो रेहू है। मेथेसिलियम फेफड़े में कैंसर का एक प्रकार है जो होता है अभ्रक से। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। गोल्ड राइस खाने के सुख पचिकाक ठीक हो जाते हैं। लाल संधि किसका एक विख्यात नस्ल है? तो गाय का है। माइक्रोबिलियम हमले के लिए प्रतिरोधी रहे एक्रोबायोटिक को कहा जाता है ऑर्क्योलेटिक्स। रियो शिखर सम्मेलन किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो जैविक विविधता और पर कन्वेंशन से जुड़ा हुआ है। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो क्लोरोफिल में। उत्पाद और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? तो खाद्य श्रृंखला। डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर के किसमें होता है? तो दाएं आलिंग में। टीका रोग किससे संबंधित है? तो मूंगफली से है। मध्य कण में कौन सी हड्डी नहीं पाया जाता है? तो हेमेट नहीं पाया जाता है। कौन सा फूल प्रजनन नहीं करता है? तो बाह्य दल। निमारी एक नस्ल है गाय की।
आहार नली में सबसे बाहरी परत कहलाती है सिरोसा। आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? सिरोसा कहलाती है। मानव के शरीर में कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो फुफ्फुस धमनी। कौन सा मीन वर्ग संबंधित है? तो वो सार्क है। कौन सा दिशात्मक खाद्य श्रृंखला में का प्रतिनिधित्व करता है? तो घास, हिरन और शेर। ओरिल रीडले सागरी कछुआ को पैसिडिक रीडले सागरी कछुए के नाम से भी जाना जाता है। मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना जिन्हें एवियोली कहा जाता है, श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करते हैं। बिल्ड ओल्ड राइजोपस में जनन होता है बीजाणु गठन द्वारा। चाय की पत्तियों के इलाज के लिए क्या उपयोग करते हैं? जीवाणु का। भीड़ में एथेंस होने का कारण बैक्टीरिया है। प्रकाश संश्लेषण अधिकतम क्रिया होती है लाल रोशनी में। रक्त का थक्का जमाने के लिए क्या मदद करता है? तो थक्का जमाने के लिए रक्त प्लेटलेट्स। पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है अमाशयिक रस में। कौन आनुवांशिक है? तो जीन है। कोशिका के रसोई घर किसे कहते हैं? तो क्रोमोप्लास्ट को। कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो क्रोमोप्लास्ट को रसोई घर कहते हैं। लॉयन फिश किसे कहा जाता है? तो टोराई वेटिगास को। परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है, तो स्वचालित नहीं है। कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है? तो ग्लूकोब्यूरिन। कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का उदाहरण है? तो ग्लूरोब्रीन है। साइडस तेल को निकाला जाता है देवदार से। कौन से उत्तक अंतःकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो पैरेन्काइमा का। सांड के शंकु शुक्राणु में रखते हैं तरल नाइट्रोजन। सांड का जो शुक्राणु होता है उसको रखा जाता है तरल नाइट्रोजन में। प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक कब प्रकाशित किया गया था? तो वो किया गया था 2002 में। मूली एक उदाहरण है तुर्की रूपी मसूला जड़ का। कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो लाइसोजाइम है। कौन लैंगिक संचरित रोग है? तो सिफिलिस है। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो एक्वायर्ड अमीनोडिफरेंसी सिंड्रोम है। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो लैक्टिक एसिड। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है? तो आयरन के हैं। दंत क्षय का कारण क्या है? तो बैक्टीरिया जनित संक्रमण है। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो टिटनस का। जीव जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित अपना भोजन बनाता है वह कहलाता है उत्पादक। मरुदुभिद अनुकूलन की पत्तियां रूपांतरित होती है शूल में। शीत निष्क्रियता पाई जाती है मेढकों में। फेफड़ों के पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है वायु कोष्ठों द्वारा। किस प्रकार के कोशिका विभाजन गुणसूत्रों के जोड़े बनाते हैं? तो मियोसिस अर्धसूत्री में। ग्वानिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा। मेढक के टेडपोल द्वारा के रूप में निरूपित होता है एनोमनोटेनिक के रूप में। जयमंडल का रासायनिक पोषक चक्रण होता है जल द्वारा, वायु द्वारा, भूमि द्वारा। 2,4-D क्या है? तो खरपतवार नाशक है। पुनरुद्भरण में विशेष क्षमता पाई जाती है पेरिफेला में। आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास, सर्प आदि। यदि घास प्रथम पोषी स्तर है तो तृतीय पोषी स्तर में मेढक आएगा। एक खाद्य श्रृंखला में कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण में ऊर्जा घटती है। नोमोटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? तो फाइलेरियासिस होता है। रक्त कण श्वेत रक्त कणिकाओं में मुख्य कार्य क्या है? तो संक्रमण से लड़ना। एंजाइम मदद करता है भोजन पचाने में। सबसे बड़ी धमनी के नाम से जाना जाता है तो महाधमनी या एओर्टा से। काटेला और रेहू धृतराष्ट्र फ्रेश वाटर फिश का है। एबेलो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो हिंज ज्वाइंट है। अंधों को पढ़ने की लिपि को कहा जाता है ब्रेल लिपि। सीडस क्या है? तो धातु घातक मृत्यु रोग है। पितरस का कार्य होता है वसा का एमल्सीकरण करना। एटिनिल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो रक्तचाप घटाने के लिए। ट्रिपल एंटीजन किन 3 कणों को बचाता है? तो काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया को। जेनेटिक कोड की खोज किसने किया है? तो हरगोविंद खुराना ने किया है। पीने के पानी को क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि क्लोरीन युक्त पानी में कीटाणुओं को मुक्त होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो घेंगा होती है। कौन सा तकलीफ दूध उत्पादों के परीक्षण के लिए प्रयोग करते हैं? तो पाश्चुरीकरण। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है महाधमनी और बाएं नीले में। शरीर के ध्वनि तंत्र को क्या कहा जाता है? तो लॉरिक्स कहते हैं। तराच रेशमियाँ निकलती है तारकाय से। मशरूम कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण है? तो कवक फंगी का है। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो गुर्दे का है। किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स होता है? तो विटामिन डी का। मानव पित्त जो पीले हरे रंग का तरल है किसकी प्रकृति है? तो अम्लीय है। कंकाल के मांसपेशियों की अनुमानित संख्या 700 है। पौधे के द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक एधा है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार पाया जाता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। गेगर जॉन मेडल ने किस पर कार्य कर आनुवांशिक के नियम को प्रतिस्थापित किया है? तो मटर ने।
रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या है तो प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है तो आरबीसी में। पराग कणों के एक पुष्प से दूसरे में स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है तो वायु, जल और कीट के द्वारा होता है। अनुवांशिक जनक किसे कहा जाता है तो अनुवांशिक जनक किसे कहा जाता है, किससे कहा था तो मेडल ने कहा था, मेडल जे ने। समतापी जंतु किसके हृदय द्विकक्षीय होते हैं तो सेरा मेडल में। किसका बीज प्रोटीन और वसा तेल में प्रचुर स्रोत है तो सोयाबीन का है। उपार्जित लक्षण क्या है तो शरीर का वजन है। एक परितंत्र में सभी हरे पौधे और नील हरित शैवाल किसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है तो उत्पादक वर्ग में होती है। मनुष्यों में क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। जल के अणुओं की गति कब संघनात्मक पराग में झिल्ली द्वारा हो जाए उसे कहते हैं परासरण कहते हैं। मूली एक रूपांतरित है मूल का। हार्मोन जो शरीर रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्वतंत्र स्वरण किया जाता है अग्नाशय द्वारा। खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है CO2 और जल। सरल जीवों में यदि कोई कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है। प्लेनेरिया में निषेचन के पश्चात बीजांड का एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज को विकसित करता है। आहार नाल मूल रूप से मुंह से विकसित एक लंबी नली है। मेरुरज्जु की सुरक्षा प्रदान की जाती है केसुर की दंड द्वारा। भैंसों में उत्तम नस्ल की मुर्रा पाई जाती है पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में। पानी द्वारा उत्पन्न बीमारियों का सीधा प्रभाव किसके लिए जिम्मेदार है तो अतिसार बीमारी, अंतःज्वार और पेरिटेकाइड में। कौन गर्म खून की प्राणी है तो कबूतर है। गर्मियों के दिनों में दूध का दही में जल्दी बनता है, इसका कारण है ताप में वृद्धि के साथ बैक्टीरिया के विकास बढ़ जाता है। कौन एल्डोकाइन ग्रंथि है तो एडिनल, पिट्यूटरी और थायराइड। रस संवेदी अभिग्राहक जानकारी देता है स्वाद का। मस्तिष्क जिम्मेदार है सोच विचार के लिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए। एक अजैव पदार्थ DDT होता है। कमरे में रखा हुआ गर्म गमले में लगा पौधे का प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है या मुड़ने को कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। एक वनस्पतिक हार्मोन साइटोकिनिन है। मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है तो कैप्सिसन के कारण होता है। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल BT कॉटन, BT ब्रिजल और गोल्डन राइस है। प्रथम जीन परिवर्तन का पैदा किया हुआ पौधा कौन सा है तो तंबाकू है। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः किस पर पाया जाता है तो पत्ती पर है। तना कंद का आम उदाहरण आलू है। हमारे शरीर में भार का अधिकतम हिस्सा बना होता है पानी से। वे देश जिसमें पॉलिश युक्त चावल मुख्य भोजन है वहाँ के लोग सामान्यतः किस बीमारी से ग्रसित होते हैं तो बेरी से। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। वायुजनित रोग तपेदिक, डिप्थीरिया, निमोनिया होता है। आपके खून, बाल, त्वचा में समान पदार्थ के बने होते हैं और यह जानवरों के खुर्रा में भी है। यह एक प्रोटीन है जिसे कहा जाता है कैरेटिन। कौन सा मानव के अवक्षेपी अंग का उदाहरण है तो कान की मांसपेशियां। किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होता है तो लैक्टिक अम्ल के कारण। जैविक सरल उत्तक जो पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करते हैं उन्हें पैरेन्काइमा कहते हैं। पादप कोशिकाओं की तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है तो गोल्जी उपकरण के द्वारा। कौन से उत्तक पौधे के तने को घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है तो पार्श्व विभाजित उत्तक। कौन से पादप युग्म उभयलिंगी पुष्प और गुड़हल और सरसों है। चमगादड़ और पंखी के पंख समवृत्तीय अंग है। INCOBACC क्या है तो नोवेल कोविड वैक्सीन है। आंखों को उसके रंगों को रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहते हैं तो ओपन लेवनोलॉजी कहते हैं। जल के अणुओं में अर्धपराग में झिल्ली द्वारा गति कहलाती है परासरण। आहार श्रृंखला में संकलित श्रृंखला को आहार जाल कहा जाता है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा का 1% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर में मौजूद होता है स्वपोषी। प्रत्येक पोषी स्तर में गैर अपघट्य रसायनों को लगातार रासायनिक संचय प्रक्रिया में जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। मैथ्रोमायोग्लोबिन किससे दूषित पानी के कारण होता है तो वो होता है परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह नाइट्रेट से। और परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशिक। पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है तो जीवाणु। पर्यावरण में प्लास्टिक जीवाणु की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। अंडाशय द्वारा कौन सा ऊर्जा होती है तो एसोटेन का स्राव। क्लोरोफॉर्म क्या है तो प्राणियों की पाचक नाल में उपस्थित बैक्टीरिया है। माता पिता के संतरित लक्षणों के पहुंचाने की प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं।
क्रमिक पोषी स्तर में विषमता पदार्थ की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है जैव आवर्धन। कौन सा शुष्क तंभवी अनुकरण में अप्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? तो लाइकेन। रामसर सम्मेलन किसका संरक्षण से जुड़ा हुआ है? तो आर्द्रभूमि। इटाई रोग किसके कारण होता है? तो कैडमियम का। SO2 प्रदूषण संचित करता है लाइकेन द्वारा। श्वसन मूल मूल में पाए जाते हैं लवणोवृद्ध से। कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो SO2 ओजोन और पेन है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करते हैं? तो ग्लूकोज का। पीयूष ग्रंथि कार्य करती है सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना। मस्तिष्क में कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो पोस्ट मेडुला सेरिब्रम। नेत्रदान में दाता के आंख में किस हिस्से में प्रतिपादित किया जाता है? तो क्रोनिया को। जब मृदा अतिक्षारीय के रूप में हो तो उसमें पौधे पैदा नहीं होते, तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? तो कार्बनिक पदार्थ। मृत जीवों का अपघटन होता है जीवाणु और कवक। पौधे की जड़ों में मृदा के जल के प्रवेश करते हैं औसोटिव दाब से। रक्त पिटोरी मदद करते हैं रक्त स्कंदन में। गुणसूत्र पर जीन की रेखीय व्यवस्था होती है। केचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं? तो 8। अदरक एक भूमिगत तना है जो जड़ नहीं है क्योंकि इसमें गांठ और पर्व होते हैं। लेमेसिस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा यौगिक आवश्यक है? तो लिग्नो हीमोग्लोबिन है। वह एंजाइम जो मनुष्यों के भोजन के साथ मिलता है वो एमाइलेज है। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है क्या कहलाता है? तो कार्निवोर। ट्राकिडोरिया हृदय गति को तेज होता है। हिमालयी भूरा भैंस एशियाई जंगली जैसे रेगिस्तान लोमड़ी किसके उदाहरण है? तो दुर्बल प्रजाति के हैं। मानव गुर्दे में कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र की संख्या 1 जोड़ी होती है। मानव कान का श्वसन पारस 20 हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज तक है। आहार नली की दीवारों में संकुचन और विस्तरण की गति कहलाती क्रमानुकुचन। मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो पोस्ट मेडुला और सेरिबेलम। अज्ञात शवों में डीएनए और डेटाबेस रखने वाला भारत में प्रथम राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश। मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है पारिस्थितिक परिक्षरण। काले फेफड़े के रोग प्रदर्शित करता है कोयला खनिजों में। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है? तो विशालकाय पांडा। ट्रैकोमा रोग संबंध है आंखों से। उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग करते हैं त्वचा का। पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है वह कहलाता है कार्पेल। लार का मुख्य कार्य स्टार्च के माल्टोज में रूपांतरण करना है। हृदय केवल शुद्ध रक्त में ही पंप करता है सार्क के मामले में। अस्थि संयोजी उत्तक है। अस्थि जो है वो एक तरह का संयोजी उत्तक है। डीएनए के प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग करते हैं? तो ग्लाइकोजन का। लेगर है द्वीप किस अंग का भाग है? तो अग्नाशय का है। ब्लड प्रेशर में व्यक्त किया जाता है सिस्टोलिक डायस्टोलिक के रूप में। दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय है। पुलगानसुर एक नस्ल है गाय की। डैश के सदस्यों में सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं तो क्लोरोफाइलेसिस को कहते हैं। क्लोरोफाइलेसिस को कहते हैं। पेयजल में लेरोलाइड की मात्रा अधिक होने के कारण उसमें संबंधित रोग होता है हड्डी का। एक वास्तविक मीन क्या है? तो कुत्ता मीन है। रोग जल प्रदूषक में होता है दस्त। चावल में प्रचुरता होती है स्टार्च की। ताजमहल में सफेदी कम होने का कारण है अम्ल वर्षा। रुधिर में होता है प्लेटलेट्स। कौन सा जंतु चिरपिड़ता दर्शाता है? तो फ्लोरेन सोमा। कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? तो बरगद वृक्ष में। पक्षियों के तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? तो पूंछ के आधार के भाग में। वह पादप जिसमें बीज और फलों के भीतर होता है उसे एंजियोस्पर्म कहते हैं। अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडल दाब में फेफड़ों के दाब कम हो। बायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं नम और छायादार आवासों में। अम्लीय जठर रस स्रावित होता है आमाशय से। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित है तो वह कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, प्रजनन की विधि। कौन सा हार्मोन अशास्त्र वक्र के माध्यम से उच्चतम स्तर को प्राप्त करता है? तो वह एस्ट्रोजन। वंशानुगति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया सटन और बेवरी ने। तने में कैब्रिन छिलके की सक्रियता से पित्त की ओर उत्पन्न होने वाली कोशिकाएं द्वितीयक जाइलम है। जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 22 मई को। कौन सा कोशिकांग पादप और जंतु कोशिकाओं के विभेदन करता है? तो कोशिका भित्ति। डोडा क्या है? तो विलुप्तप्राय पंछी है। कोको के अतिरिक्त खुराक का कारण हेल्यूसिनेशन विभ्रंश है। सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए वर्णक का नाम बताएं? तो क्लोरोफिल है। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जाल में रहता है? तो साफ जल में। धूम्रपान होता है अस्थमा
ब्रोंकोलाइटिस फेफड़े की बीमारी में मनुष्यों के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वसन कहते हैं। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो केंद्रक में। एक आकार श्रृंखला शाकाहारी है प्राथमिक उत्पादक के रूप में। मानव शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ें होती हैं? तो 12 होती है। शुद्ध ऑक्सीजन रहे रक्त ऑक्सीजन जनित रक्त में हृदय के से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती है धमनियाँ। बीज के द्वारा भविष्य के पौधे बनाने वाला भाग को भ्रूण कहते हैं। कौन सा ऊर्जा खाद्य पदार्थ है? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा। फफूंदियों की पोषण विधि को मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है? तो कोशिका द्रव में। बायोफाइटा में होता है मांस और लिवर बट्टी। बायोफाइटा में क्या होता है? मांस और लिवर बट्टी। नारियल के फल का प्रसार होता है रेशायुक्त मीजोकर्प से। द्विबीजपत्री तना में संवहनी बंडल होता है सरपरसिक के रूप में। डिटर्जेंट का निर्माण प्रयुक्त होने वाला एंजाइम प्रोटीएज है। क्रॉसिंग ओवर में होता है अनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान। अनुकूल पारिस्थिति में अमीबा जनन करता है द्विखंडन के द्वारा। किस वर्ग में जंतुओं का प्रगुहा सिलोम रक्त से भरा हुआ होता है? तो ऑर्थोपेडा में। टेपवर्म खंड कहलाते हैं प्रोलैक्टिड का। ट्रेनिया सेलिसिस में सामान्य रूप से कहते हैं टॉर्क टेपवर्म। भोजन अभिग्रहण करने वाला अंग को ड्यूमाडेनियम कहते हैं। कीट सांस लेते हैं श्वास रंध्र के द्वारा। लाइसोसोम होते हैं पाचन केंद्र में। किस जीव में पौधे और जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं? तो युगलीना में। कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च पाचन से संबंधित है? तो एमाइलेज है। क्लोरोजाइनेलॉल और ट्रपिनॉल के मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो रोगानुरोधक के रूप में। कौन सा आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पादप है? तो सुनहरा धान है। आयरन की कमी से क्या होता है? तो एनीमिया होता है। एक आर्द्र नर्म दिन की सुबह में यदि एक कोमल तने के पादप को उसके ताने के आधार पर तेज ब्लेड के क्षैतिज रूप में काटते हैं तो तने के कटे स्थल में से विलियम की बूंदें रिस कर निकलने लगती है। इस कारण को कहते हैं मूल दाब। वह क्रिया जिसमें आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है वह कहलाता है स्वभोजिता। किस पादप में परागकण एलर्जी कारक है? तो पाथिलियनियम में है। कौन सी विश्व का सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो आइकोनिया है। आजकल सर्वाधिक प्रचलित सुरक्षित शक्कर का विकल्प है स्पेक्ट्रम है। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जो प्रभावित करता है रक्त को। एंटीअमीबा हिस्टोलिका का संक्रमण अवस्था परिपक्व पुट्टी है। कौन सा एक ऐसा प्राणी है जो रक्त नहीं होता परंतु वह श्वसन करता है? तो वो हाइड्रा है। दीमक की आंत में सेलुलोज को पचाने के लिए उपस्थित होता है प्रोटोजोवा। पंछी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करता है? तो यूरिक अम्ल के रूप में। नारियल के फलों में फैलाव होता है मेसोकर्प द्वारा। द्विबीजपत्री पौधों के तनों में संवहनी बंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं? तो सपार्श्विक के रूप में। क्लासिकल उत्पन्न होता है जब पौधे उगाया जाता है लौह रहित माध्यम में। आनुवांशिक अभियंत्रण संबंधित प्लास्टिड में। जीन अभियंत्रण में जीन में क्या किया जाता है? तो मैनिपुलेशन किया जाता है। केंद्रक कोशिकांग के डीएनए में होता है। जीवकृमि एनोकर्मा किसका साधारण भाषा का नाम है? तो बर्नोग्लास का है। फाइरोस्टेफेली में पौधे में परागण किसके द्वारा होता है? तो चमगादड़ है। प्रत्येक विश्व में कौन से अनेक निषादन एकक उपस्थित होते हैं? तो विकराणु में। वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु होता है? तो एरिथोज जाइलम और मनोज का। जब न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करता है तो वे कहलाते हैं राइबोजाइलम। पौधे के द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक एधा है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार करता है? तो ग्लाइकोजन है। रासायनिक दृष्टि से रेशम प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है आरबीसी में। पराग कणों में पुष्प के दूसरे में रूपांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? वायु जल और कीट में। अनुवांशिकी के जनक किन्हें कहा जाता है? तो मेडल जीजे को। समतापी जंतु जिसका हृदय द्विकक्षीय होता है वो सैलामेडल है। किसका बीज प्रोटीन वसा के तेल से प्रचुर होता है? तो सोयाबीन का। उपार्जित लक्षण होता है श्वसन का वजन में। एक परितंत्र में सभी हरे पौधे नीलहरी शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वर्ग आते हैं उत्पादक में। मनुष्यों में क्षुद्रांत आहार नाल में सबसे लंबा भाग है। मनुष्यों में अणुओं की गति तब संघारक पराग में झिल्ली द्वारा होती है तो उसे कहते हैं परासरण। खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन से प्राप्त होता कार्बन डाइऑक्साइड और जल और मेरुरज्जु का रक्षा को प्रदान करता है केसुरुक दंड द्वारा। इस तरह हम लोग का बिहार का जितना अभी तक बीवाक्यू पे खत्म हो गया। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।